ये एक बहुत छोटी हमारी तरफ से, पार्टी की तरफ से मदद है। कोई जिस तरीके की घटना को यहाँ पर अंजाम दिया गया उसकी कोई भरपाई नहीं है, हमें बेहद अफसोस है। लेकिन फिर भी जो भी नुकसान हमारे लोगों का यहाँ पर हुआ है प्रशासन द्वारा, तो उसके लिए हम ये एक छोटी सी मदद लेकर यहाँ पर पार्टी की तरफ से आए थे। हमने पहले भी प्रयास किया लेकिन किसी को आने नहीं दिया गया। आज हम लोग यहाँ आए हैं, हम पीड़ित परिवार से मिले, उनसे बात करी और उनके दुख में शरीक होने का हमें आज मौका मिला। और जो यहाँ पर हुआ है ये हमारे लोकतंत्र पे एक काला धब्बा है। नसीम जी जिनकी हत्या हुई है, उनकी माता जी मुझे बता रही थी कि कोई उनका लेना देना नहीं था, वो अपने समोसे की उनकी दुकान थी, वहां पर गए हुए थे और अगली खबर उन्हें यही मिली कि उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो इस तरीके से देखिए, जाना सभी को है, लेकिन जब देश की व्यवस्था और जिन लोगों पर हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी है, जब उनके हाथों से ऐसी कोई चीज होती है तो दिल बहुत दुखता है। बता दें कि समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने सोमवार को संभल का दौरा किया। ये प्रतिनिधि मंडल विधानसभा में विपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडे के नेतृत्व में संभल पहुंचा, जिसमें इकरा हसन भी शामिल थी। इस दौरान सपा नेताओं ने मारे गए लोगों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए का चेक सौंपा। हालांकि इसे इकरा हसन ने छोटी सी मदद बताया। फिलहाल मंदिर मस्जिद विवाद और यूपी में चल रही खुदाई के बीच इकरा हसन का ये बयान चर्चा में आ गया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की एक टीम सोमवार को संभल पहुंच गई। इस दौरान हिंसा में मारे गए पीड़ित परिवारों से मिलकर कैराना सांसद इकरा हसन ने कुछ इस तरह योगी सरकार को अपने निशाने पर लिया। देखिए, मुझे लगता है बहुत ही इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे देश का जो कानून है सभी को उसका पालन करना है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, इसीलिए लाया गया था कि जो राजशाही शासन है उस दौरान जो हुआ, व्यवस्थाएं बदल जाती थी, जो भी राजा बनता था वो अपने हिसाब से व्यवस्था बदल देता था। लेकिन अब हम एक रिपब्लिक है, अब हम एक लोकतंत्र हैं, अब यहाँ पर किसी का राज नहीं है, किसी की तानाशाही नहीं है। तो अब जो नियम कानून किताब में लिखे गए हैं उसी हिसाब से सबको चलना पड़ेगा, संविधान के हिसाब से। और संविधान में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, तो जो चीज जहाँ पर 47 में थी, जो भी गिरजाघर, जो भी मंदिर मस्जिद था, वो उसी हालात में रहना चाहिए। अखिलेश की नेता ने बिना एग्रेशन दिखाए योगी सरकार को एक तरह से नसीहत या यूँ कह ले कि 2 टूक बोल दिया कि जो मंदिर और मस्जिद 1947 में जहाँ थे वो वहीं रहने चाहिए। सभी को संविधान के हिसाब से ही चलना होगा। यानी संविधान के नाम पर इकरा हसन भी राहुल की तरह बीजेपी पर फायर हो गई है। इसके अलावा सपा नेताओं से मिलकर पीड़ित परिवारों ने संभल हिंसा को लेकर जिस तरह से अपना दर्द रो रो कर बयां किया, उसे भी इकरा हसन ने मीडिया के सामने रखा। साथ ही साथ संभल हिंसा को लोकतंत्र पर काला धब्बा बताया।